हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, सर लाइक पीडब्ल्यू यकीन बैच 2.0 जो चल रहा है उसके हिसाब से हमें टाइम टेबल बताओ, ताकि हमें एक तरीका मिले कि हाँ हमें ऐसे करना। बिकॉज कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अर्ली राइजर्स होते हैं, जल्दी उठते हैं, और लेट नाइटर्स भी होते हैं जो रात में पढ़ते हैं। तो उन दोनों के हिसाब से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बिकॉज आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने लेक्चर्स लेने हैं, क्या स्पीड में देखना है, सब कुछ मैं बताऊँगा। नोट्स बनाने नहीं बनाने, ताकि आपको एक पूरी एक हेल्प हो जाएगी कि आपको किस हिसाब से आपका टाइम टेबल फॉलो करना। बिकॉज कई स्टूडेंट के पास सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं होता, उससे पढ़ते रहते पर उन्हें ये पता नहीं कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे फॉलो करना है। सो डोंट वरी, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान। आई एम करंटली परस्यूइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती, तेलंगाना। लाइक बहुत सारे मेरे पास DM भी आए थे कि सर आप प्लीज़ हमारे लिए एक टाइम टेबल बनाओ जिसको हम फॉलो कर सकें फॉर द थ्रू आउट द ईयर। सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। दिस इज ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइम टेबल जो सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि आपको पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। तो उनके लिए जो टाइम टेबल है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि लाइक जो भी स्टूडेंट है जल्दी उठने वाले, तो कम से कम 5 बजे आप उठ जाओ। 5 बजे उठने के बाद आपको 5:30 से 6 बजे तक ब्रेकफास्ट, और आपको जो करना है बाथिंग वाथिंग सब कर लो। 6 बजे आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। 6 बजे के बाद आपको बैठनी है बायोलॉजी लेके। सुबह का टाइम इतना अच्छा होता है कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे ना, आपको सारी चीज़ दिमाग में जाने वाली है। आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़नी है NCERT बायोलॉजी। कोई भी एक चैप्टर उठा लो, 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ लगातार बायोलॉजी पढ़नी है। मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये आप मेरे से लिखवा के ले लो, बिकॉज मैंने खुद ही यही करता था। सुबह उठते ही बायोलॉजी उठाता 2 घंटे, और आपको 1 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ने हैं। 2 चैप्टर NCERT से पढ़ने, कहीं और किसी रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ने। NCERT से पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर लगाने। क्वेश्चन लगाने कौन से? NCERT बेस्ड क्वेश्चन। NCERT बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो PYQs लगाने। PYQs आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मैंने ऑलरेडी आपको ओसवाल बुक्स की बता रखी है। आप वो बुक्स लगा सकते हो 37 ईयर्स की, पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, ताकि आपको एक पूरा सॉलिट्यूड हो जाएगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा कंठस्थ है, ये बिल्कुल 100% श्योर है और मैं इसमें अच्छा कर लूँगा। कई स्टूडेंट मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर प्लीज़ आप हमें बायोलॉजी के लिए कुछ ऐसा बताएं जिससे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि PYQs के अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने PYQs सफिशिएंटली कर लिए हैं लास्ट 37 ईयर्स के, तो आप मान के चलो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। बिकॉज NTA का क्या होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं नीट के। अगर आप जैसे अब ये बुक है, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि ये है आपकी बायोलॉजी की, और बहुत अच्छी बुक है। मैंने खुद ने इसके क्वेश्चंस करे हैं, इसका निमोनिक्स हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं, और सब कुछ है इसके अंदर, जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी, आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो मैं सबको यही रिकमेंड कर रहा हूँ, और ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने खुद ने इसको करी थी। आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इसके कर सकते हो, बिकॉज ये आपको करना मस्ट है। PYQs आपको करना मस्ट है। लास्ट में बच्चे करते हो जब तक बहुत लेट हो जाता है, तो अभी से करना स्टार्ट करो चैप्टर वाइज। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, 6 से 8 आपने बायोलॉजी पढ़ ली, 8 से 9 आपको फिजिक्स पढ़नी है और फॉर्मूला शीट बनानी है। आप जो फिजिक्स में पढ़ते हो उसके फॉर्मूला शीट बनाओ, या आपने बना रखी है, ड्रॉपर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। आप कंसाइज करो चीज़ों को, पढ़ते ही नहीं रहना है। आपको क्या क्या करना है, आपको फिजिक्स पे फॉर्मूला शीट पढ़नी है या बनानी है, और साथ में आपको जो कॉपी के क्वेश्चन है वो आपको रिवाइज करने हैं। ये आपका काम होना चाहिए। 9 से 4 आपकी क्लासेस ले लो आप। और आपको क्लासेस कैसे लेनी है, आपको 1.5x में लेनी है, या मैं कहूँ आप 2x में लो। और जो आपको डाउट लगे वहाँ स्टॉप करो और जल्दी से करो और आगे बढ़ो। बिकॉज आपको टाइम बचाना है ताकि आप खुद पढ़ सको। अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो आपको चीज़ें कंप्लीट नहीं होनी, और आपको कहीं ना कहीं वो डिले करेगी, और आपको कहीं ना कहीं लैग करेगी। तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद 4 से 5 आप रेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब आप दिन भर इतना पढ़ लेते हो तो बहुत मोटिवेशन आ जाता है। आराम से रेस्ट करो, थोड़ा बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा पार्क में चले जाओ, ये आप कर सकते हो। 5 बजे से 8 बजे तक आपको क्या करना है, फिर केमिस्ट्री उठानी है। बिकॉज आपने बायोलॉजी सुबह पढ़ ली है, और आपको अब केमिस्ट्री उठानी है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के नोट्स पढ़ने हैं, और आपको NCERT जरूर पढ़नी है। ये जरूर ध्यान रखना, केमिस्ट्री की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बायोलॉजी की NCERT इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की NCERT है। तो आपको वो चीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है। 8 से 9 आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द सेंस आप केमिस्ट्री के कर सकते हो। आपने केमिस्ट्री पढ़ी, 1 घंटा केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाओ, 45, ओनली 45, और ज़्यादा नहीं। अगर आप ये चीज़ें करोगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में मिलेगा। 9 से 10 आपको क्या करना है, रेस्ट करो, डिनर करो, थोड़ा बहुत रेस्ट करो, घर वालों से बात करो, ठीक है, और थोड़ा सा फील फ्री करो। उसके बाद 10 से 11 आपको रिवीजन करना है फिजिक्स का।
फिजिक्स 1 घंटे लेके बैठो, थोड़ा सा रिवाइज करो, क्योंकि आपके जो चीज़ें वीक होती हैं वो फिजिक्स में होती हैं, तो आपको फिजिक्स पढ़ना मस्ट है। और आफ्टर 11 के बाद आप सो जाओ, क्योंकि आपको सुबह 5 बजे उठना है। तो ये आपका एक बेसिक शेड्यूल होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि 100% स्टूडेंट इसे फॉलो नहीं कर सकता, बट अगर आपने 90% भी इसे फॉलो कर लिया तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाओगे। सिलेक्शन नहीं, आप एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज के क्लोज आ जाओगे। सो दिस इज़ फॉर द अर्ली राइजर्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लेट नाइटर्स, जो रात में पढ़ते हैं। उनके लिए मैं बता देता हूँ कि भाई मोस्ट टाइम आप 9 बजे उठ जाओ। 9 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, 9:30 से 10 बजे तक आप बाथिंग ले लो, या फिर आप ब्रेकफास्ट कर लो, जो करना है कर लो। 9 से 10 बजे तक आप 1 घंटा है आपके पास, जो करना है कर लो। 10 से 5 आप लेक्चर लो हाथ तो हाथ, और लेक्चर इन द सेंस 1.5-2x में लेना है। जो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो नहीं आ रही हैं, उनको अलग लिख लो। पूरे लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, स्पीड में देखो, ताकि आपका टाइम बचे। 5 से 6 आप रेस्ट करो, बिकॉज क्लासेस लंबी हो जाती है, हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, तो आप थोड़ा रेस्ट करो। और उसके बाद 6 से 8 आपको फिजिक्स पढ़नी है। बस शाम का आपका टाइम होना चाहिए 6 से 8 फिजिक्स पढ़ो। वही सेम फॉर्मूला शीट बनानी है, आपको कॉपी के क्वेश्चंस करने हैं, और आपको फिजिक्स पढ़नी है। दिस इज़ ओनली थिंग। और PYQs आपको करनी है, ये रही बुक। PYQs आप चैप्टर वाइज लगाओ, उसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ताकि आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद आपको बता देता हूँ मैं, 8 से 10 आपको केमिस्ट्री पढ़नी। फिजिक्स आपने पढ़ ली, फिर 8 से 10 केमिस्ट्री। कोशिश करो कि आप तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलो, ताकि तीनों में मोटिवेशन बना रहे, और ऐसा फीलिंग नहीं आए कि मुझे वो चैप्टर छूट गया, वो मुझे नहीं आता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 से 11:30 आपको बायोलॉजी पढ़नी है। सिंपल है, बायोलॉजी में मैंने आपको फिर बताया, NCERT उठाओ, रिवाइज करो, PYQs लगाओ। PYQs लगाने बिल्कुल सेम ऐसे ही, और आपको क्या करना है, जो NCERT की जो सिमिलर क्वेश्चन है वो करने हैं। फिर 11 से 1 आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला शीट आपको फिर रिवाइज करनी है। किसके लिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स जो आपने पढ़ी थी उनके क्वेश्चन लगाओ, चैप्टर वाइज लगाओ, PYQs लगाओ, रट डालो जितने हो सके उतने अच्छी तरह। और 1 से 2:30 आपको रिवीजन करना है, और आप 2:30 बजे जाके सो सकते हो। सो दिस इज़ द टाइम शेड्यूल फॉर यू। अगर आप इतना करोगे ना, तो आपको एम्स में लेने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज हर स्टूडेंट इतना नहीं करता है। अगर आप इसका 80 से 90% भी फॉलो करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा लीड में रहोगे हर स्टूडेंट से। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टेबल पॉसिबल। आई विल गिव इट टू यू, एंड आई होप कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, यू कैन आस्क मी माई Instagram @medicopathan, और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। बुक्स की भी